हेलो बच्चों, आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया जाए जो एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो आइए इसे देखा जाए और समझा जाए कि वास्तव में इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप। किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में 18 यानी 18, 24 और 30 स्टूडेंट हैं। इन विद्यार्थियों के लिए कम से कम कितने आम खरीदे जाएं? खरीदें कि सभी बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें ध्यान देना है कि कभी कभी हम लोग बता देते हैं या लोग बता देते हैं बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम और छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम। तो शुरुआत में इसमें आप ये नहीं देख पा रहे होंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया है। यहाँ आप क्वेश्चन के भाव को, क्वेश्चन के स्थिति को पढ़ करके आभास करेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न में हमें क्या करना है। कभी कभी होता है कि बहुत इजी प्रश्न होते हैं और हम ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है। और जब परीक्षा देकर के आते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देते हैं तो पछतावा होता है कि वारे ये तो प्रश्न बहुत इजी था। लिहाजा जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठें तो सबसे मुख्य काम है कि सभी प्रश्नों को विशेष रूप से पढ़ें। चाहे ऐड करने के लिए दिया हो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया हो, छोटे छोटे प्रश्न भी हों, तो उसको आप हल्के में लेंगे तो प्रश्न आपका इजी रहते हुए भी गलत होगा। और कभी भी ट्रिक के चक्कर में न पड़िए। इसमें से ये जोड़ा, उसमें से वो किया, इसमें से घटाया और इसमें ये जोड़ा, यानी एक स्टेप उसका भूल गए तो पूरा प्रश्न जो आप जानते थे वह भी गलत हो जाएगा। लिहाजा जो रूल्स हैं मैथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो गलती होने की दूर दूर तक संभावना नहीं होगी। और हम टिक के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से गलत करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आभास करके आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे तो ऊपर ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। इस प्रश्न को देखना है तो यहां कह रहा है कि 3 कक्षाओं में बांटना है, यानी 18 लड़कों में भी बांटना है, 24 लड़कों में भी बांटना है, 30 लड़कों में भी बांटना है। और ऐसा नंबर आए जो बांटते समय रिमाइंडर न हो, याम शेष न बचे। तो यहां एक चीज आ रहा है, कम से कम। इससे आपको आभास हो जाना चाहिए कि हमें ट्राई करना चाहिए, एलसीएम पर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तो आइए हम एलसीएम पर ट्राई करते हैं। कैसे महसूस हुआ कि इन नंबरों से विभाजित होने वाला नंबर, यानी जहां दिए हुए नंबरों से विभाजित होने वाला नंबर ज्ञात करने की बात कही जाए, उस परिस्थिति में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। और जहां दिए हुए नंबर को विभाजित करने के लिए कहा जाए, उस परिस्थिति में हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यानी इन नंबरों को, यानी 18, 24, 30 को डिवाइड करने की चर्चा हो प्रश्न में तो कुछ नहीं करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और इन नंबरों से विभाजित करने की बात कही जाए तो हमें क्या करना है भाई? एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए, जिस विधि से आप ज्ञात करना चाहें, मल्टीपल सिस्टम, प्राइम फैक्टर सिस्टम, डिवीजन फैक्टर सिस्टम, जिससे आप हल करना चाहें हल कीजिए। तो आइए हम प्राइम फैक्टर से करते हैं।
डिवीजन मेथड से भी आप करते होंगे तो आराम से करिए, कहीं गलती की संभावना नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम 18 का फैक्टर करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 24, यहां 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा फैक्टर हो गया। देख रहे होंगे, चूंकि इस नाते फैक्टर मेथड से किए कि आप रिवीजन कर लें, कि जो चीजें बताई गई हैं उसको आप रिवीजन कर लें। अब 3 टाइप्स नंबर्स इसमें हैं, 2, 3 और 5। तो 2 पर चर्चा करेंगे हम। तो 2 हम देखेंगे कि किस नंबर में हाईएस्ट ग्रोथ में है फैक्टर के रूप में। तो यहां देखिए इसमें ज्यादा है, इसको उतार लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2, 3 नहीं 2। अब ये इसमें भी है, इसमें भी, इसको टच नहीं करेंगे। 3 पर विचार करिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हाईएस्ट किस में है? इसमें है। इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आ जाइए 5 पर चर्चा करिए। तो कितना है? 1 टाइम। ये हमारा हो गया एलसीएम का फैक्टर। प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए भी जरूरत पड़े तो आप रफ का यूज कर सकते हैं। यहां देखिए 15, इसको छोड़िए, 5 या 15, 30, 60, 120 और 120 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिहाई 36 यानी 360 होना चाहिए। फिर से ऐड कर गिन लीजिए, ट्राई कर लीजिए। यहां देखिए 15, 15 तिया 45, 45 दुना 90, 90 दुना 180 और 180 दुना 360, यानी वह नंबर 360 है। अर्थात हमें 360 आम खरीदना पड़ेगा, जिससे हम 18, 24, 30 इन बच्चों में बांटेंगे तो हमारे पास कोई नंबर या कोई मैंगो रिमाइंडर नहीं होगा, शेष नहीं होगा। तो यहां हम क्या देखें भाई कि किसी संख्या के द्वारा किसी नंबर को डिवाइड करने की चर्चा की जाए तो यहां इसको डिवाइड करने और इसको डिवाइड करने की बात कही जाए तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और इन नंबरों से किसी को विभाजित करने की चर्चा की जाए तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। अर्थात यहां 30, 24 और 18 से आम को बांटने के लिए कहा, तो वह आम कौन है भाई? 360 है, जिससे हम 18, 30 और 24 की कक्षाओं में बांटेंगे तो हमें एक भी आम शेष नहीं बचेगा। तो इस प्रश्न का हो गया उत्तर 360, 360। तो इस तरह के प्रश्न जो है तमाम कंपटीशन में आते हैं कि जो हमारी थियरी है, जो हमारी थिंकिंग है कि बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम, महत्तम और छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम, तो वहां हम कहीं न कहीं फेल कर जाते हैं। केवल दिमाग में हमें रखना है कि दिए हुए नंबर से विभाजित करना है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, और दिए हुए नंबर को विभाजित करना है तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आप निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं। ये पूरा तरीका बताया गया, आप इस तरह से भी सोच करके आप मौखिक रूप से भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मौखिक रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन जाते जाते
क्वेश्चन सॉल्व करने में आत्मविश्वास की जरूरत है। यदि आपका आत्मविश्वास अडिग है तो कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो उसमें गलती की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो आइए, यदि यह प्रश्न आपको समझ में आया हो, इसको बेहतर समझ रहे हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको जिस पॉइंट पर समझ में न आया हो तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो आइए, पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।